तो टॉपिक क्या है हमारा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज। हाँ, तो हमको जो यहाँ पर सीरीज में रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है इनका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर मैंने 3 रेजिस्टेंसेस लिए, एक मैंने लिया R1, एक मैंने लिया R2, एक मैंने लिया R3। ये तीनों रेजिस्टेंसेस मैंने सीरीज में लिए हैं। किसमें लिए हैं? सीरीज में। सीरीज में। सीरीज कनेक्शन का एक पॉइंट आप याद रखो, अगर इसमें से करंट आई जा रही है तो वो करंट इसमें से आई जा रही है, इसमें से भी आई जा रही है और इसमें से भी आई। तो इसका मतलब सीरीज कनेक्शन में बेटा याद रखो करंट सेम सारे रेजिस्टेंसेस में है, आई इसमें भी है, आई इसमें भी है, आई इसमें भी है। वेरी गुड। और चूंकि जब करंट जा रही है तो इसका मतलब अगर मैं ये ए पॉइंट मानता हूं और ये डी पॉइंट, तो बेटा इन दो के दरमियान कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा। तो हम मानते हैं ए और सी यानी डी वाला पॉइंट, इनके दरमियान हम मानेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बेटा V। बोलो कितना? V। अब ए से लेके बी तक वहां पर भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो यहां से यहां तक जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा ये होगा बेटा V1। ये हम मानेंगे कितना? V1। और B से लेके C तक कितना मानेंगे? V2। वेरी गुड। और C से लेके D तक ये पोटेंशियल कितना मानेंगे? V3। समझ आया? यस सर। अब सुनो बेटा, ये पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, ये V2 है, ये V3 है, इन 3 रेजिस्टेंसेस के लिए R1, R2 और R3 के लिए सीरीज में जो कनेक्टेड है। V1 प्लस V2 ये डिफरेंस प्लस ये डिफरेंस, ये होगा टोटल डिफरेंस के बराबर। यस सर। वो होगा? यस सर। तो क्या बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड D, ये होगा ना बेटा बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा बेटा। यस सर। V1 V2 और V3। समझ आया? यस सर। अब सुनो करंट इसमें कितनी है? I। तो इन दो के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये V1 किसके बराबर होगा? I into R1। R1 इसकी रेजिस्टेंस है, इसकी R2, इसकी R3। तो इसका मतलब ये कितना होगा बेटा? I into R1, ये I into R2। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ तो बोलो कितना होगा V1? V1 कितना होगा? यहाँ पे करंट इसमें भी I है, इसमें भी I, सीरीज में करंट सब में सेम रहता है, तो कितना होगा बेटा? V1 is equal to I into R1। ठीक है। सिमिलरली आप खुद बोलो V2 कितना होगा? I into R2। वेरी गुड। अब तीसरा V3 कितना होगा? हाँ, V3 कितना होगा बेटा? I into R3। ये 3 वैल्यूज मैंने हासिल किए। V1 का वैल्यू मुझे निकला, V2 का वैल्यू भी निकला और V3 का वैल्यू भी निकला। अब मैं मानता हूं ये V है यहां से यहां तक टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। अगर इन तीनों रेजिस्टेंसेस का हम टोटल मानते हैं एक रेजिस्टेंस, कितना मानते हैं बेटा? एक रेजिस्टेंस। उसकी रेजिस्टेंस में मानूंगा Req। कितना? Req। इन तीनों का रेजिस्टेंसेस का सम टोटल होगा कितना बेटा? Req। तो ये यहाँ पर यही पॉइंट है A और D के दरमियान टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? Req। इसमें भी करंट आई जा रही है तो इसमें भी कितनी है? I। ये मैंने इसका इक्विवेलेंट सर्किट बताया, मतलब इन तीनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? Req। इसकी करंट जा रही है I, तो हमें यही निकालना है कि Req टोटल कितना होगा। तो वो कितना होगा बेटा? आप सुनो, तो A और B के दरमियान टोटल पोटेंशियल कितना था? V। तो इसका मतलब यहां पर भी कितना होगा? A। अब ये V किसके बराबर होगा? I into अकॉर्डिंग टू बोलता है V is equal to I into R। यहाँ पर V1 था I into R1, यहाँ पर I into R2, I into R3, यहाँ पर I into R2। तो बेटा V किसके बराबर निकलेगा मुझे यहाँ पर? I into Req। और आया समझ? अगर आपने इसको इक्वेशन फर्स्ट माना तो ये सारे वैल्यूज में सबस्टिट्यूट करो इसमें, तो सबस्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ V1, V2, V3 एंड V इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मैं लिखूंगा इधर सबस्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, सबस्टिट्यूटिंग द वैल्यूज। तो हम क्या, हमें क्या हासिल होगा? V की जगह I into Req किसके बराबर होगा? ये V1 का वैल्यू I into R1। वेरी गुड। प्लस I into R2। शाबाश। प्लस I into R3। वेरी गुड। अब बेटा I यहाँ पर तीनों में कॉमन निकलेगा। यस सर। तो ये कितना होगा? I into Req। I क्या निकला? कॉमन। हाँ, ये R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I और I
ठीक है, तो आर ई क्यू किसके बराबर निकलेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आर ई क्यू बेटा हासिल हुआ R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बेटा इसका मतलब है जब रेजिस्टेंसेस होंगे सीरीज में, जब रेजिस्टेंसेस होंगे सीरीज में, तो उनकी जो टोटल रेजिस्टेंस निकलती है ना वो उनका इंडिविजुअल सम के बराबर होता है। इसका रेजिस्टेंस प्लस इसका इन सब के रेजिस्टेंसेस का मैं सम करूंगा और वो मुझे टोटल रेजिस्टेंस हासिल होगा। क्लियर हुआ? तो यहां पर मैं फिर से बता रहा हूं, टोटल या इक्विवेलेंट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो सीरीज में निकलता है, जब हम रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं वो किसके बराबर निकलता है? वो निकलता है सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। जैसे कि यहां पर आर ई क्यू किसके बराबर निकला? R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ आया? यस सर। बेटा अगर ये अब R3 की जगह n रेजिस्टेंसेस होते, 3 की जगह मतलब बहुत सारे होते, तो ये क्या होता? R1 प्लस R2 प्लस R3 अब तो Rn। समझ आया? तो मैं लिखूंगा फॉर n रेजिस्टेंसेस, किसके लिए? N रेजिस्टेंसेस। फॉर n रेजिस्टेंसेस R ई क्यू बेटा किसके बराबर होगा? R1 प्लस R2 कहां तक जाएगा? Rn। ओ बेटा समझ आया? रिपीट में कर। ओ सर। तो बेटा आप इसको नोट करो, उसके बाद इसके आगे देखिए। हाँ बेटा यहाँ पर I2 की जगह ये I है।